हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया 30 से टेस्ट मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गई है और सबकी जुबान पर या सारे एक्सपर्ट्स की जुबान पर, फैंस की जुबान पर, जितने भी क्रिकेट को एनालाइज करते हैं और जो क्रिकेट के फैंस हैं उनकी जुबान पर एक ही नाम है, रोहित शर्मा। कब बल्ला चलेगा, कब तब कप्तानी में जलवा देखने को मिलेगा। एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे बल्ब जो है ना वो फ्यूज हो जाता है ना, उसके बाद उसके अंदर कोई स्पार्क नहीं रहता, उस तरीके से रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा भाई तमाम तरीके की बातें तो हो चुकी हैं, रोहित शर्मा पर बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर बल्ला क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत जो है वो रोहित शर्मा को फेस आ रही है और ब्रिस्बेन में क्या अलग वो करने वाले। तो ब्रिस्बेन में ये पता लगाए जी कि ब्रिस्बेन में वो ओपन नहीं करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने एडिलेड में नहीं किया, वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हुए नजर आएंगे। पहले पूरी खबर आपको बता देते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के बयान भी है वो भी आपको दिखाएंगे, फिर उस पर चर्चा यहां पर कर लेते हैं जी। 30 टेस्ट मैच में भी नंबर 5 या नंबर 6 पर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। एडिलेड में हुए प्रैक्टिस सेशन में संघर्ष करते नजर आए थे रोहित शर्मा, मतलब कि जो मैच हारने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन हुआ जिसके बाद टीम इंडिया एडिलेड से ब्रिस्बेन आई है। पिछली 12 पारियों की अगर बात करें टेस्ट मैचेस में तो 11.83 की औसत से उन्होंने सिर्फ 142 रन बनाए। इस सीजन जब से ये सीजन शुरू हुआ है, राइट फ्रॉम बांग्लादेश जब भारत के दौरे पर आई और 2 टेस्ट मैचेस खेले गए, वहां से ये टीम इंडिया का सीजन शुरू हुआ है रेड बॉल क्रिकेट में। मतलब पिछले 12 पारियों के अंदर उस पूरा सीजन उन्होंने खेला है, एक टेस्ट मैच नहीं खेला जो उनके बच्चे का जन्म था। एक अर्धशतक पिछली 12 पारियों में आया है जी। एडिलेड में 3 और फिर दूसरी पारी में 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए थे। तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है, जितना हमने खेलते हुए देखा दीपेश, जितना प्रैक्टिस सेशन से निकल के चीजें सामने आ रही हैं, आउट ऑफ फॉर्म है कप्तान साहब, बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म इस कदर है कि टांगे नहीं चल रही हैं। और वो पेस के सामने हो भी रहा है पिछले कुछ महीनों से। अब ये आउट ऑफ फॉर्म ही आप इनको कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि इनकी टेक्निक खराब है, क्योंकि खेलते तो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में अच्छे खासे रन भी किए, इंग्लैंड में भी रन किए, जबकि कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा स्विंग इंग्लैंड में होता है गेंद, लेकिन फिर भी उन्होंने खेला है वहां पे, अच्छी सेंचुरी भी स्कोर की है एक टेस्ट मैच में। तो प्लेयर में कोई कमी नहीं है, बात यहाँ सीधी सीधी फॉर्म की, और फॉर्म कैसे ठीक होती है, वो होती है प्रैक्टिस से ठीक। ये बात सीधी सी बात है, जितना ज्यादा नेट्स में आप पसीना बहाएंगे उतने ज्यादा रन करेंगे। और दिक्कत ये है ना कि रोहित शर्मा चलिए ओपनिंग पे बच जाएंगे नई गेंद फेस करने से, अगर आप 5-6 नंबर पे उतर भी रहे हैं तो, लेकिन 80 ओवर के बाद अगर टीम लंबा खेलेगी तो फिर वहां तो आपको दोबारा नई गेंद से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। स्विंग और सीम ऑस्ट्रेलिया में चलती ही रहती है, गाबा में कंपैरेटिवली बल्लेबाजी करना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाउंस बहुत अच्छा है पिच में। कई बार चौथे पांचवें दिन तो इतना टर्न भी होती है क्योंकि क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो बचना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सीधी सी बात यही है कि अपनी फॉर्म को अच्छा बनाने के लिए आपको जो एक काम करना होगा वो यही है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके, जो कमजोरियां हैं उनसे जितनी जल्दी आप पार पा सको उतना ही ज्यादा अच्छा है, मतलब तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। वरना आउट ऑफ फॉर्म तो है ही ना, न्यूजीलैंड में बल्ला चला और फिर न्यूजीलैंड सीरीज में बल्ला चला, और ना ही अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चल रहा। बिल्कुल जी, बल्ला नहीं चल रहा। तमाम किस्म के सवाल जो है ना वो रोहित शर्मा के ऊपर उठ रहे हैं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई बड़े सारे लोगों पे बातचीत हो रही है कि भाई इसको ऊपर खिला लो, इसको प्लेइंग 11 के अंदर रख लो, इसको बाहर रख लो। कप्तान साहब पे कौन बात करेगा? कप्तान साहब का बल्ला नहीं चल रहा, ना ओपनिंग में चल रहा, ना मिडिल ऑर्डर में चल रहा। कप्तानी भी उस किस्म की शार्पनेस जो है ना वो नजर नहीं आ रही है। मगर एक गुरु मंत्र जो है ना वो सुझाया गया है। चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे, उन्होंने रोहित शर्मा को एक गुरु मंत्र दिया है कि भाई अगर आप ये कर लो तो मुझे लग रहा है कि आप जो है ना ट्रैक पर लौट आओगे। क्या बोला है चेतेश्वर पुजारा ने, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत यहां पर करते हैं। दिखाएं जी। जब कप्तान फॉर्म में नहीं होता है तो इसका असर उसकी कप्तानी पर भी पड़ता है। रोहित को पहले अपने 20 या 30 रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब वो अपनी लय हासिल कर लेता है तो वो ठोस शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल सकता है। मतलब वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई आप ना ये मत देखो कि गेंदें कितनी खेल रहे हो, आप ये मत देखो कि अभी सिचुएशन क्या है, आप अभी ये मत देखो कि मेरे को थोड़ा सा इंटेंट दिखाना है। आप पहले ना 20 या 30 रन बना लो, अभी तो आपसे रन ही नहीं बन रहे। आप 20 या 30 रन किसी तरह बनाओ, टिके रहो, उसके बाद आपकी जो लय है ना, वो जो टांगे नहीं चल रही, पाँव नहीं निकल रहे, जो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे आप, वो सारी चीजें ना धीरे धीरे ना वो ट्रैक पर आने लगेंगी अगर वो 20-30 रन बन गए। होता भी यही है दीपेश, यहाँ पर अंडर द बेल्ट्स जब रन हो जाए ना थोड़े से, तो फिर खिलाड़ी का हाव भाव अपने आप ही बदलने लगता है। सही बात है, ये होना ही, मतलब ये हाव भाव में सबसे बड़ा चेंज तो आप विराट कोहली के ही देख सकते हैं। जब पर्थ में सेंचुरी करी तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, भले ही एडिलेड में बल्ला नहीं चला, लेकिन फिर भी
आप देख सकते थे कि कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था उनका, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से एक चीज़ समझ में आ रही थी। और जब 3 साल विराट कोहली के खराब हुए थे तब भी आपने देखे होंगे कि उस वक्त कितना ज़्यादा मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत आती थी। रन्स तो आएंगे ऐसे ही, रन्स में आपको कुछ ना कुछ करना होगा, तो प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, चेतेश्वर पुजारा बहुत टाइम से रोहित शर्मा को जानते भी हैं, तो बात तो उनकी सही है, कहीं ना कहीं उनको लेके यही है, एक बड़ा स्कोर कहीं ना कहीं चाहिए होगा। और अगर एक बार 50, 70, 100 रन किसी तरीके से रोहित शर्मा ने कर दिए तो फिर इस पूरी सीरीज में आप उनके बल्ले से रन्स देखोगे, ये भी पक्की बात है। क्योंकि जब कप्तान खेलना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे रन बनाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये है कि जब वो फॉर्म में नहीं है ना तो मैच में उतना नजर नहीं आ रहा है। चेतेश्वर पुजारा की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल उतना एग्रेशन उनमें नजर नहीं आ रहा। और दिक्कत की बात है, वही खिलाड़ी आपका कप्तान है, वही खिलाड़ी आपका कप्तान है, बहुत ये बिल्कुल बड़ी बात है। क्योंकि आपकी हर चीज का फर्क पड़ता है। बतौर कप्तान अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, पहले ही टेस्ट मैच में जब जसप्रीत बुमराह कप्तान बने थे, हाँ, 5-6 विकेट खुद से सामने से आके ली थी और सामने से लीड किया ना, उसके बाद लीड किया। पूरी टीम की जो गेंदबाजी थी वो उनके इर्द गिर्द अच्छा प्रदर्शन करती रही। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बट अगर टीम का परफॉर्मेंस चाहिए या टीम का वो शेप चाहिए, टीम का उस तरीके का मोराल आपको चाहिए, तो खुद रन्स करने होंगे। देखिए, सेल्फलेस क्रिकेट रोहित शर्मा खेलते हैं, मगर थोड़ा सा सेल्फिश होने की यहाँ पर जरूरत है कि वो 20-30 रन ना बना ले। अगर वो 20-30 रन बन गए, वो धीरे धीरे लय वापस आ जाएगी, वो मोमेंटम आ जाएगा। अगर वो आ गया तो टीम इंडिया का अपने आप भला हो जाएगा। तो पहले वो 20-30 रन बनाने को देख ले, क्योंकि रोहित शर्मा अगर वो शुरुआत का फेज निकाल लेते हैं ना तो फिर लंबा चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज वो उनके अंदर है। और ये चेतेश्वर पुजारा ने एकदम सही स्पॉट ऑन जो है ना, वो यहाँ पर ये जो एनालिसिस उनका है, जो ऑब्जर्वेशन उनकी है, वो उन्होंने दी है। चलिए जी, अब कप्तान साहब की कप्तानी भी नहीं चल रही तो कुछ अनचाहे रिकॉर्ड भी बनते चले जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिकॉर्ड कौन से बन गए। हर फॉर्मेट में 10 विकेट से हारने वाले कप्तान बन गए हैं वो। मतलब कि टेस्ट, वनडे और T20 आए, तीनों मैचेस रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 10 विकेट से हार चुकी है। रोहित की कप्तानी में टीम लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुकी है। अब आप बोलोगे 4 कैसे? क्योंकि देखिए, पिछले वाला 3 तो आप न्यूजीलैंड जब आई थी, उसके बाद पर्थ में जो है वहां पे जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की। दोबारा से जब रोहित शर्मा कप्तानी पर आते हैं तो वो टेस्ट मैच फिर आ जाते हैं। तो लगातार 4 टेस्ट मैच उनकी कैप्टनसी में टीम इंडिया हार चुकी है। एक बड़ी बात है ये, ठीक है। मतलब ये हुआ तो विराट कोहली के साथ भी है, जो टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन रहे हैं। मगर ये कि 4 टेस्ट मैच हार जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है, जिसमें से 3 घरेलू जमीन पर हो, ये भी याद रखिए। रोहित ने एडिलेड में काफी डिफेंसिव कैप्टनसी की, आकाश चोपड़ा का ऑब्जर्वेशन है। आईसीसी रैंकिंग जारी हुई है जी, उसके अंदर कप्तान साहब मतलब एज ए खिलाड़ी अगर बात करें तो टॉप 30 से बाहर हो गए। ठीक है, टॉप 30 से, ठीक है। ये आपका जो फ्रंट लाइन बैट्समैन है वो टॉप 30 में नहीं है आईसीसी रैंकिंग में। ये अपने आप दिखाता है कि भाई बल्ला चल ही नहीं रहा, ये तो हाल है। चलिए जी, अब कप्तानी में ऐसे रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं, तो हरभजन सिंह ने भी अपनी एक बात रखी है कप्तान साहब के लिए। चलिए जी, दिखाएं हरभजन सिंह का कोट प्लेट क्या कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं, भाई कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहता है। उसको अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की चिंता रहती है। जब रोहित रन बनाएंगे तो वो बेहतर सोचेंगे और बेहतर काम करेंगे। उम्मीद है कि वो जल्दी अपनी फॉर्म हासिल कर लेंगे ताकि उनकी कप्तानी भी बेहतर हो जाए। ये एक तरीके से तंज भी है, ये एक तरीके से एक सलाह भी है कि भैया अगर आपकी खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा ना, तो आपकी कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही, उसमें दम नजर नहीं आ रहा, आपके जो मूव्स हैं वो अच्छे नहीं हो रहे, आप जो फील्ड प्लेसमेंट्स कर रहे हो, आप जो बॉलर्स को चेंज कर रहे हो, आप जिस तरीके से फंसाना चाह रहे हो दूसरे को। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है कि ट्रेविस हेड को हमने कोई भी बाउंसर्स डाल के ट्राई नहीं किया, वो शतक ही बनाते चले गए। ठीक है, हमने मैच को खिसकने दिया अपने पास से। ये ऑब्जर्वेशन जो है हरभजन सिंह की भी है और इसमें तर्क भी है कि भाई वो शार्पनेस जो है ना वो नजर नहीं आ रही कि कुछ अलग करें, कोई टिक रहा है तो उसको कैसे निपटाया जाए। सही बात है, ये थोड़ी दिक्कत की बात है टीम इंडिया के लिए और खुद कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेना था जिम्मेदारी, बहुत रन्स करने थे और हरभजन सिंह ने बात एकदम ठीक की। अब आप तर्क कह लीजिए, लेकिन तर्क तो मैं नहीं मान रहा, क्योंकि रोहित शर्मा और हरभजन सिंह आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो कई बार उनकी तंज नहीं है उसके, हाँ, तंज तो नहीं हो सकता उस किस्म का। हाँ, एक सलाह जरूर दी है कि कप्तानी में वो चीज़ नजर नहीं आ रही, ये बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उतने एग्रेशन में नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात तो एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो फील्ड सेटलमेंट अब बड़े एंगर के साथ करते हैं। आपने देखा होगा, बड़ा गुस्से से में आजकल रह रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं मिल रहे। और एक चीज और आप देखोगे कि स्लिप्स में कैचेस छूट रहे हैं। उस दिन सिराज से एक कैच छूट गया,
ऋषभ पंत ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो यहाँ खाली कप्तान की फॉर्म या कप्तान की बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं है। एक कप्तान का अगर फॉर्म खराब होता है, एक कप्तान कहीं ना कहीं गेम में नहीं होता, तो पूरी टीम उसके इर्द गिर्द वैसा ही प्रदर्शन कहीं ना कहीं करने लग जाती है। और रोहित शर्मा सिर्फ कप्तान नहीं है, इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी। मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली से भी पहले डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के अंदर। तो जो दूसरे यंगस्टर्स हैं उनके प्रदर्शन पे बहुत फर्क पड़ता है जब वो रोहित को देखते हैं। और फिर जिम्मेदारी इतनी बड़ी, मतलब या तो ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग में आपको पारी की शुरुआत करनी होती है, या फिर 6 नंबर पे भी आएंगे तो फिर वहां बड़ा एक क्रूशियल हो जाता है, आपको कोलैप्स से टीम को बचाना होता है। अब कोलैप्स से तो टीम बच नहीं पा रही रोहित के अंडर, हो क्या रहा है, कोलैप्स और ज्यादा बढ़ जा रहा है और वो जो जिम्मेदारी है वो रविचंद्रन अश्विन और नीतीश कुमार रेड्डी के कंधों पे पहुंच जा रही है। तो ऐसा कप्तान, अब आप देखोगे कि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी उस दिन बड़ी तेजी से 40-45 रन कर दिए थे जब विराट शतक मार रहे थे। ऐसी अगर एक पारी रोहित शर्मा खेल देते तो शायद उनका भी मोराल थोड़ा बढ़ जाता। टीम इंडिया यही जो 19 रन का टारगेट दिया इसे 150-200 पहुंचा देती किसी तरीके से, लेकिन बतौर कप्तान प्रदर्शन नहीं आ रहा। अब कितने ही ऐसे उदाहरण आप बीजीटी में देख लीजिए, ये आपका जसप्रीत बुमराह का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल। उससे पहले अजिंक्य रहाणे खुद सामने से आके मेलबर्न में पहले उन्होंने सेंचुरी करी थी, तब टीम इंडिया ने जीतना शुरू किया था। तो मोमेंटम अगर चाहिए सीरीज में, अगर जीत की कहीं ना कहीं राह पे आपको लौटना है, तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चलना बेहद जरूरी काम है फिलहाल यहाँ पे। बिल्कुल जी, बल्ला चलेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर इसी तरीके की बातें होती रहेंगी, लोग अपनी राय रखते रहेंगे, सवाल आपकी कैप्टेंसी में जो है वो यहाँ से उठता चले जाएगा। और अभी तो इस सीरीज का नतीजा नहीं आया, अगर इस सीरीज का नतीजा गलत आ गया, अगर इस सीरीज को आपने नहीं जीता, अगर आप WTC के फाइनल में नहीं पहुंचे, तो फिर तलवारें बहुत ज्यादा खिंचने वाली हैं। और जिस उम्र में आप हो, जिस फिटनेस में आप हो, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग बनाते हुए नजर आएंगे। दोस्त और दुश्मन कौन है ना, वो फिर समझ नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे ही समझ आ जाएगा कि भाई कौन क्या बोल रहा है। बहरहाल इन सब के बीच में कपिल देव, लेजेंडरी कैप्टन, ऑलराउंडर, उन्होंने बचाव किया है रोहित शर्मा का। क्या बोला उन्होंने, दिखा देते हैं। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। 1 या 2 मैचों के प्रदर्शन से उसकी कप्तानी पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। फॉर्म अस्थाई है, मतलब कि टेम्परेरी है, ठीक है, लेकिन क्लास जो है वो स्थायी है, मतलब कि परमानेंट है, ठीक है। क्लास इज फॉर एवर, ठीक है, फॉर्म इज टेम्परेरी, ये उन्होंने बोला है। फेमस कोट है वैसे, ये फेमस कोट है, मगर बात सही भी है कि भाई देखो, अभी आप ठीक है, इस सीजन आपने टेस्ट मैचेस में अच्छा नहीं किया, मगर आपने अभी थोड़े टाइम पहले आपको T20 वर्ल्ड कप आपकी कैप्टेंसी में जीते, कैप्टेंसी में भी, और खेले भी अच्छे थे, खेले भी अच्छे थे। तो वही बात है कि भाई कई बार ना बुरा पैचेस आता है, विराट कोहली का भी आया था, हर बड़े से बड़े खिलाड़ी का आता है। उस बुरे पैच में जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर सवाल उठाने चाहिए। बट बस दिक्कत यही है कि वो समय नहीं बचा है, ना समय बचा है, ना हार देखने की गुंजाइश बची है। तो हर बीतता टेस्ट मैच ना आपको ना और परेशान करता है, ठीक है, वो और परेशान करता है, और वो परेशानी ना नजर आ रही है अब उनके चेहरे पर। बिल्कुल सही बात है, वो नजर आ रही है। मैंने यही बात आपको बार बार कहा कि बल्ला नहीं चल रहा ना, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी खराब नजर आ रही है। बिल्कुल, फील्ड में उस तरीके की एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही। और फिर मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि कप्तान की बॉडी लैंग्वेज दिक्कत होगी ना, तो टीम के 10 खिलाड़ियों की खराब हो जाएगी, ये बात है। भाई जो आपकी बस को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, अगर वही ऐसा नहीं श्योर होगा तो फिर पे खिलाड़ी भी ऐसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल मतलब सही वो बात है। इधर-उधर तो ये है, जागते समस्या रहेंगे। है, इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी बहुत जम के। हर किसी का रफ पैच आता है। और मैं कपिल देव की बात से भी ना बहुत हद तक सहमत हूँ। पहला ही मैच है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इतने लंबे मतलब 4 साल के बाद, ठीक है भाई, सिचुएशन यहाँ पर ग्रिम हुई है, ठीक है, मगर उनका तो पहला ही मैच था ना। कप्तानी पे इतनी जल्दी सवाल नहीं उठने चाहिए सर, वो भी इसलिए क्योंकि एज ए प्लेयर आप सवाल उठा सकते हैं, पूरा सीजन इस तरीके से 12 साल के लंबे अंतराल के बाद टीम इंडिया को अगर कोई ICC ट्रॉफी जिता के लाया था, वो वनडे का वर्ल्ड कप मेरे को याद है, WTC के फाइनल तक भी पहुंचाया था, वो भी याद है। तो कप्तानी में उन्होंने खुद को साबित किया है। इट्स जस्ट दैट कि उनका बल्ले से जो फॉर्म है ना वो खराब है, जिसकी वजह से कप्तानी खराब हो जा रही है। और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, जिसकी वजह से ना मूड भी खराब हो रहा है। ठीक है, मूड दिख रहा है। मूड मैं बताता हूँ मूड किस तरीके से खराब हो रहा है। भाई यंगस्टर्स को बैक करने वाले, उनसे मजाक करने वाले, उनको गार्डन में घूमने वाला कहने वाले, ये सारी बातें जो है ना, हंसी मजाक करने वाले जो है ना, वो कप्तान है। मगर उन्होंने अब किया क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यशस्वी जायसवाल पर बहुत गुस्सा कर दिया उन्होंने, और गुस्सा किस किस्म का, चलिए जी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार जो है एक खिलाड़ी पर किया। लेट लतीफी के कारण रोहित ने यशस्वी को होटल में ही छोड़ दिया, ठीक है। सुबह 8 बजे टीम बस में पहुंचना था, सब खिलाड़ियों को यह तय हुआ था, यशस्वी जायसवाल पहुंचे नहीं। सुबह 10:05 पर टीम इंडिया की फ्लाइट थी फ्रॉम एडिलेड टू ब्रिस्बेन। अब भाई यहां से एयरपोर्ट जाना है, चेक इन है, 1-1.5 घंटा तो कम से कम मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल को वो छोड़ के चले गए, बोले भाई छोड़ो, चलो ठीक है, आप एयरपोर्ट चलो। यशस्वी जायसवाल बाद में जो है ना कार में आए,
ठीक है, कार पकड़ के एयरपोर्ट पहुंचे, टीम के साथ ही आखिर उन्होंने ब्रिस्बेन की फ्लाइट पकड़ी, मगर माहौल जो है ना वो टेंस हो गया। ये सारी चीजें तभी होती हैं, ये फ्रस्ट्रेशन, ये इरिटेशन, ये गुस्सा तभी आता है जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही होती हैं। क्योंकि ये एक साथ कई इंस्टेंसेस हो गए ना। बात ये कि मैच हार गए, हाँ, सवाल उठ रहे हैं, बल्लेबाजी नहीं चल रही, उसमें एक बंदा जो फंसा हुआ नजर आता है। हाँ, टीम में जो सबसे जूनियर खिलाड़ी है, अगर वो फिर मतलब आपको समय पे मिल ही ना पाए, आए नहीं, समय पे नहीं आए, जबकि रोहित शर्मा तो खुद कई बार लेट हो जाते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन और कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। बट हाँ, यही है अपना वक्त भूल गए वो। इस वक्त यही है ना कि इंस्टेंसेस ऐसे हैं, इतने सारे एक साथ हो चुके हैं कि रोहित भी फंस गए तो फिर अब इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। बाकी ठीक है, वक्त की बात है, पहुंच गए ना सेफली, ये तो खबर है कि आराम से फ्लाइट में पहुंच गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ठीक है, बतौर कप्तान गुस्सा करना जरूरी भी, डिसिप्लिन रखना भी आप ही का काम है। अगर कर दिया थोड़ा गुस्सा तो क्या हो गया, अपने टाइम पे कोई कैसा भी हो सकता है। अभी फिलहाल रोहित, मगर ये कि अनलाइक रोहित शर्मा, मतलब हाँ, ये बात ठीक है आपकी, वो यंगस्टर्स से उतना घुल मिला किया जो वो नियमों के अनुसार सही किया, ठीक है, आपको बनता है वो सब करना, ठीक है, डिसिप्लिन करना चाहिए, मगर ये अनलाइक रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा इस तरीके से बिहेव नहीं करते। जब टीम अच्छा कर रही होती है, रोहित अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते। वो छोटे भाई की तरह ट्रीटमेंट, और यशस्वी जायसवाल के साथ किया है छोटे भाई वाला ट्रीटमेंट। मगर ये कि भाई अब वक्त जो है इस किस्म का है कि चीजें उल्टी पड़ रही हैं, तो गुस्सा भी जनाब को जो है थोड़ा जल्दी यहाँ पर आ जाता है। चलिए जी, रोहित शर्मा की बात हो रही है तो टीम इंडिया के दूसरे स्तंभ विराट कोहली की बात करना बहुत जरूरी है। फटाफट से दिखाते हैं गाबा में वो कुछ कमाल कर सकते हैं। विदेशी टीम के घर में सबसे ज्यादा 11 शतक जो है ना वो ब्रैडमैन ने लगाए थे इंग्लैंड में जाकर, ठीक है। इससे ज्यादा शतक जो है एक विदेशी जमीन पर, विदेशी टीम की घर पर किसी ने नहीं लगाए। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जमीन पर 19 मैचेस उन्होंने खेले और 11 शतक जड़ दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली के नाम 10 शतक है, मतलब 43 इंटरनेशनल मैचेस में विराट ने वहां पर 10 इंटरनेशनल शतक बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। अगर गाबा में वो शतक बना देते हैं तो डॉन ब्रैडमैन की वो बराबरी कर लेंगे कि भाई विदेशी टीम के घर में जाकर 11 शतक उनके नाम हो जाएंगे। अब वो नंबर ऑफ मैचेस आप मत गिनिए, क्योंकि वहां पर उस जमाने में टेस्ट मैचेस होते थे, यहाँ पर तो दुनिया भर के मैचेस होते हैं, हर फॉर्मेट में होते हैं। मगर 11 शतक अगर ऑस्ट्रेलिया में लगाना, डॉन ब्रैडमैन की बराबरी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगाएं तो मतलब मेरे को लग रहा है लग ही जाएगा। अभी तो 3 टेस्ट मैच हैं, 1 शतक तो आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर टीम इंडिया जीत कैसे रही है। ये भी बात है ना, मतलब जीतना तो, अगर जीतना है तो विराट का वहां चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और खास तौर पर तब जब रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा, तो दोनों एक समय पे फ्लॉप हो जाएंगे तो नीतीश रेड्डी कब तक 42 रन बना के बचा लेंगे। और वो ऑस्ट्रेलियंस हैं सर, वो एक कमजोरी पकड़ते हैं फिर उसके पीछे लग जाते हैं। काम इतना परफेक्ट होता है उनका, एनालाइज इतना अच्छा करके आते हैं वो किसी भी मैच में, इतना सब कुछ इतना परफेक्टली पिक्चर्ड होता है, इतना फ्रेम में सही होता है कि वो उनका कुछ भी खराब होता ही नहीं है। वो तो जानते हैं कि किस तरीके से मैच निकालना। एक इकलौता ट्रेविस हेड पूरे 11 बंदों पे भारी पड़ गया, तो ये आप लगा लीजिए इससे अंदाजा। बाकियों को तो हमने भी निकाल लिया था। रही विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये तो हम कहते ही हैं कि किंग इस वजह से हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हैं, जहां कोई नहीं कर पाता वहां रन्स किए, जहां बहुत प्रेशर में खेलना होता है वहां रन्स किए, तो इसके लिए तो भाई उनकी तारीफ बिल्कुल बनती है। और एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली होगी कि जो 2020-21 का टूर था उसमें तो सिर्फ पहला ही टेस्ट मैच खेला था, तो उसके बाद तीनों टेस्ट मैच तो खेले ही नहीं थे। इसके बावजूद इतना शानदार रिकॉर्ड रखना, वरना ये रिकॉर्ड तो अभी पूरा भी हो गया होता पर्थ में। बिल्कुल तो इसके बाद बट ठीक है, अभी बहुत से मैदानों में खेलना है। सबसे पहले तो गाबा में खेलना है, उनका बल्ला वहां अभी चला नहीं है एक ही टेस्ट मैच में। यही होप करेंगे कि उस रिकॉर्ड को ठीक करके, जैसे एडिलेड में रिकॉर्ड इस बार खराब किया अपना, गाबा में ठीक करके एक सेंचुरी लगाएंगे। नहीं भी आएगी तो मेलबर्न का मैदान है, मेलबर्न का वो इतना ऐतिहासिक छक्का आज तक सबको याद है जो हारिस रऊफ पे लगाया था। तो एक तो हर मैदान के साथ इनका कुछ ना कुछ सीन है, मतलब आप देखोगे नाता है। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया से तो खास कनेक्शन है ही ना, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स तो वो बनाते ही रहेंगे, मगर ये रिकॉर्ड्स ना इस बात की सबूत रहेंगे, इस बात की बानगी रहेंगी जो कमिंग जनरेशन आ रही हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर के साथ विराट कोहली भी एक ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट किया और सचिन से बेहतर किया, हराया, ठीक है, बेहतर किया, बिल्कुल बेहतर किया। नतीजे उस किस्म के जो है आए। चलिए, मगर वो 2 एराज को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मगर वो ग्रेटनेस जो है ना वो इससे साबित जरूर होगी कि आपने एक बड़ी टीम को उनके घर में उनके खिलाफ 11 शतक लगाए। छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। 11 शतक मजाक में नहीं बनते, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। एक शतक के लिए जो है ना मतलब संघर्ष करना पड़ता है, और वो फिर सदियों तक। तो कितने खिलाड़ियों ने लगाए हैं पिछले 10-12 साल में? बहुत। मैं यहीं बैठे बैठे गिन सकता हूँ। चेतेश्वर पुजारा, एक है केएल राहुल की सेंचुरी सिर्फ,
यशस्वी जायसवाल अभी नए नए बने हैं, उसके अलावा विराट कोहली, एक आध मुरली विजय की और अजिंक्य रहाणे, बस। और किसी की सेंचुरी मुझे याद है नहीं उतने पिछले 10-11 साल में। आसान होता ही नहीं है, नहीं होता ना, वरना सब बना लेते। इंडिया में मैं कितने गिनवाऊं सर, करुण नायर आप देख लीजिए, ट्रिपल छोटी मोटी नहीं ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसको कहा जाता है। ऊपर से मैदान ऐसे, जिस भी मैदान में जा रहे हैं, एडिलेड का अपना इतिहास है, बिल्कुल, वाका का अपना है। इसके अलावा आप देखोगे अभी गाबा जा रहे हैं, उसका तो खैर क्या ही इतिहास है, वो तो टीम इंडिया के नजरिए से बड़ा इतिहास है उसमें। फिर मेलबर्न है आपका, फिर सिडनी है, तो यहाँ मजा है, यहाँ सेंचुरी लगा रहे हो, हमारे किंग अगर वो हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा जो मतलब मैं कहूंगा ना कि जिस वजह से वो किंग बने, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो ऑस्ट्रेलिया का, ये कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया और बड़ी छोटी उम्र से किया, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से विराट कोहली जो आगे बढ़े, मैं तो गाबा में शतक लगाए तो टीम इंडिया भी जो है उसका मोराल जो है ना आगे बढ़े, नहीं तो मामला फंसा हुआ यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रहा है WTC फाइनल के लिहाज से। चलिए जी, टीम इंडिया का एक सिरदर्द है, उसके बारे में शो के इस आखिरी में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गाबा में फिर टीम इंडिया को सरदर्द दे सकते हैं। ट्रेविस हेड की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों सरदर्द दे सकते हैं बता देता हूँ। गाबा में 45 रन बनाते ही ट्रेविस हेड 1000 ही बन जाएंगे, मतलब टीम इंडिया के खिलाफ 1000 रन बनाने का उनके पास मौका है। भारत के खिलाफ 21 पारियों में 47 की औसत से 955 रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं। किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने 1000 टेस्ट रन नहीं बनाए, ठीक है, उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे हैं। वो टीम इंडिया के खिलाफ 1000 टेस्ट रन बनाने से सिर्फ 45 रन दूर हैं, और फॉर्म में है, बल्ला चल रहा है, ठीक है, हंगरी होंगे और इतनी आसानी से वो छोड़ते भी नहीं है। 2023 से अगर हम देखें तो भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट में लगभग 62 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। एडिलेड में 140 रन की पारी खेली थी, थोड़ा सा मोराल उनका और बूस्ट हुआ होगा। अभी जो ताज़ा रैंकिंग जारी हुई, टॉप 10 में एंट्री हो गई। बहुत बढ़िया, ये तो अब सही बात है। वैसे नंबर 1 जो रैंकिंग है वो भी बदल चुकी है, हैरी ब्रूक अब नंबर 1 हो चुके हैं, जो रूट को पीछे छोड़ के बहुत समय के बाद। खैर, वन इंग्लिश मैन रिप्लेसेस अदर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ट्रेविस हेड और इंडिया, ये अब ऐसी लव स्टोरी बनती जा रही है जैसे विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया। और मतलब इन्होंने तो दुख और दर्द भी ऐसे समय पे दिए ना, WTC का फाइनल, वो ODI वर्ल्ड कप का फाइनल, इसके अलावा अभी आपने देखा है डिलीट टेस्ट, पूरी ऑस्ट्रेलिया को निपटा लिया था। मतलब बल्लेबाजी में ना दोनों टीमों का वही 19-20 था, और सिर्फ एक बंदा खड़ा था बीच में जो ऑस्ट्रेलिया को ले गया, वो ट्रेविस हेड था। अगर उनके रन्स भी अगर आप काट दो ना, तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने उतने ही रन बनाए थे जितने इंडिया ने पहली पारी में किए थे। राइट, तो ये अब इनका तोड़ सच में देखा जाए तो देखिए, बुमराह के पास भी अभी तक नहीं है। इन्होंने वहां भी 80 रन ठोक दिए थे पर्थ में भी आउट होने से पहले, जबकि डेड विकेट वहां कोई नहीं चल रहा था, वहां अकेले मार के जा रहे हैं। तो इकलौता बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियन पूरी स्क्वाड में जिसको बुमराह के नाम का कोई खौफ नहीं है। हाँ। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब दुनिया में बहुत ही मतलब वो रिस्पेक्ट पूरी करते हैं। उन्होंने बोला भी था कि भाई बुमराह जो है इस जनरेशन के जो है बेस्ट बॉलर हैं, मगर ये उस फाइट को वो रिलिश कर रहे हैं कि चलो भाई हम बेस्ट बॉलर के खिलाफ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, ये बात है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेविस हेड पॉजिटिव सोच है, ट्रेविस हेड ने बहुत मारा बुमराह को, ऐसा कुछ नहीं है, संभल के खेला। लेकिन बाकियों पे जिस तरीके का अटैक किया, 140 रन 141 गेंदों पे सर बहुत हो जाते हैं। रन बॉल टेस्ट मैच में खेलना, वो भी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने। मतलब अगर आप दबाव में खेल रहे हो तो आप ऐसी पारी नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते भाई। अगर आप इंजॉय कर रहे हो ना और आपको खौफ नहीं है, ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो जाके, तभी आप ये हो सकते। और एक्सप्रेस बार बार टीम इंडिया के सामने ही कर, बस वो टीम इंडिया के सामने जो है ना उनका स्ट्रेस लेवल 0 हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल 0 हो जाता है। और बड़ी इत्तेफाक की बात है मगर है कि जब वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने शतक बनाया ना, वो मैच टीम इंडिया हारी है जी, ठीक है, वो हारी है। वो फाइनल हो, वो ऐसे ही बायलैटरल हो, जो भी हो, वो मैच इंडिया हार जाती है। पिछले मैच में भी यही हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं कि भाई आप ट्रेविस हेड को शांत रखने, उनका कोई तोड़ जो है वो निकाला जाएगा, नहीं तो इस तरीके से दिक्कत जो है वो बढ़ने वाली है। गाबा का टेस्ट मैच, उसका बिल्डअप बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। उससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।